एसएससी में एक क्वेश्चन आता है कि आपको लेटर्स को पता करना होता है, ABCD का क्वेश्चन होता है। तो जैसे आपकी ABCD है ABCDEFGH Z तक, तो आपके टोटल लेटर इसमें 26 होते हैं। टोटल लेटर्स इसमें 26 होते हैं। तो 26 का आधा होता है 13, जिसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ABCDEFGHIJKL M पर ये 13 आता है, फिर ये N से शुरू होकर ये Z तक आता है, ये 26 हो जाता है। तो इस तरीके से ये ABCD को 1 2 3 4 के फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब इसको हम याद कैसे करते हैं, तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, EJOTY। E पर आपका 5 है, J पर 10 है, O पर 15 है, T पर 20 है और Y पर 25 है। तो आपका वर्ड बनेगा इजोटी। क्या वर्ड बनेगा? इजोटी। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत तेजी के साथ हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आपका क्वेश्चन है, बाएं से 20वां अक्षर बताइए। ABCD में बाएं से 20वां अक्षर क्या है? तो जब हम बायां लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, बाएं को बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ये याद रखिए कि आपकी वो स्टार्टिंग से ABCD होती है, ABCDEFGH। क्लियर? तो बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्टार्ट से ABCD लेनी है और 20वां अक्षर। तो मैंने आपको ये बताया 5 पे E है, 10 पे J है, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25 याद रखना आसान है। और इधर आप ये याद कर लिए, इसको आप एक साथ याद कर लीजिए, इजोटी, EJOTY। तो 20वां अक्षर, तो 20 पे आपका क्या हो गया? T। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया T। खत्म। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाएं से 17वां अक्षर बताइए। तो हमें बताया 15 पे O है, ठीक है। अब आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं कि O और T ये आपका 15वां अक्षर है और आपको कौन सा चाहिए? 17वां, यानी 16, 17। तो MOPQ, तो आपका आंसर क्या आ गया? Q। 1 सेकेंड के अंदर आप आराम से बता सकते हैं। अब इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन। अब अगर यहां पर लिखा हुआ है दायां, ये देखिए, तो दाएं को बोलते हैं राइट हैंड साइड, कि ABCD में राइट हैंड साइड से यानी दाईं तरफ से 20वां अक्षर क्या है? तो आप याद कर लीजिए, जब भी दायां लिखा रहेगा तो आपका उल्टी ABCD है, यानी Z, Y, X, V, W, इस तरीके से। तो दाएं मतलब उल्टी ABCD। क्लियर? तो अब आप उल्टी ABCD के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आपको 20वां अक्षर चाहिए। तो जब भी हम उल्टा और सीधा ऐड करते हैं, तो देखिए हम एक चीज आपको बताएंगे, जैसे A है और Z है, तो ये A स्टार्टिंग से पहला अक्षर है और Z स्टार्टिंग से 26 अक्षर है, और हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ गया? 27। तो यानी जो भी पहला अक्षर है और आखिरी का अक्षर है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। तो हम यही ट्रिक को यहाँ अप्लाई करेंगे। हमको निकालना है दाएं से 20वां, यानी उल्टी ABCD का। तो आप ये करिए कि आप इसको 20 + X = 27 बना लीजिए, ठीक है। तो X की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब आप स्टार्टिंग से 7 लेटर लिखिए। तो स्टार्टिंग से E पे 5 है और J पे 10 है, तो 5 के बाद ही होगा। तो ये आपका E पे 5 है और आपको कौन सा चाहिए? 7, 6, 7। तो E, F और G। तो आपका दाएं से 20वां अक्षर हो जाएगा G। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इसको फिर से समझिए, अगर दायां लिखा होगा तो आपको क्या करना है कि जो भी ये लेटर दिया है, जैसे 20वां है, उसमें X जोड़ के 27 कर दीजिए, फिर आप इसको घटा लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको इजोटी में देख करके आप आराम से निकाल के वो जवाब बता दीजिए।
एक क्वेश्चन और मैं लेने जा रही हूँ। मतलब आपका जैसे जो 20 था आपने x लिखा, फिर ये 27 हो गया, ये हो गया तो 7 हो गया। तो स्टार्टिंग से आपका कौन सा लेटर हो गया? G। ठीक है। इसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन है, दाएं से 17वां अक्षर। ठीक, तो आपने क्या किया, 17 + x = 27। तो x हो गया, 27 में से 17 गया, यानी आपका कितना आ गया? 10। तो अब ये 10 आप एजोटी से देख लीजिए, तो 10वें नंबर पे क्या है? G। तो बस आपका जवाब आ गया। तो दाएं मतलब उल्टी ABCD, यानी राइट हैंड साइड लिखा होगा तो उल्टी ABCD, और आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अगर सवाल आपका इस तरीके से है, विपरीत क्रम में बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, यानी आपको सवाल में बाएं से भी लिखा है और विपरीत क्रम भी लिखा है। मैंने आपको भी बताया जब बाएं से लिखा रहेगा तो आपको सीधी ABCD चलनी है, लेकिन अब यहाँ लिखा है विपरीत क्रम में बाएं से, यानी ये उल्टी ABCD हो गई। ठीक है, तो 20वां अक्षर और उल्टी ABCD में हम क्या करते हैं, जो भी अक्षर होता है +x = 27, यानी यहाँ से आपको ये पता करना है कि हमको सीधी ABCD चलनी है कि उल्टी ABCD चलनी है। तो x = आपका आ गया 7। ठीक है, अब आप एजोटी से निकाल लीजिए। तो 7 नंबर पे आपका क्या आ गया? E और J के बीच में, तो ये 5 है, 6 है, 7 है, तो E, F और G। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? G। ठीक है, इसी तरीके से विपरीत क्रम में दाएं से, विपरीत क्रम में दाएं से, दाएं मतलब होता है उल्टी ABCD। ठीक है, और विपरीत क्रम हो गया, यानी अब ये ABCD वापस सीधी हो गई, और आपको कौन सा अक्षर निकालना है? 20वां। तो आपको कुछ नहीं करना, 20वां आप यहाँ से देख लीजिए, एजोटी पे T पे कौन सा अक्षर है? 20वां। तो आपका अक्षर क्या हो जाएगा? T। क्लियर? यानी सिंपल, पहले बाएं का मतलब हो गया सीधी ABCD, दाएं का मतलब हो गया उल्टी ABCD। ठीक, लेकिन अगर विपरीत से दाएं बाएं है तो ये वापस उल्टी ABCD हो जाएगा, और विपरीत से दाएं है तो वापस सीधी ABCD हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, इसको मैंने एक साथ बताया है कि अगर कहीं बायां लिखा हो यानी लेफ्ट हैंड साइड, और अगर दायां लिखा हो तो राइट हैंड साइड। तो अगर बायां लिखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, या विपरीत से दायां तो भी आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, और दोनों केस में आपकी होगी सीधी ABCD, और आपका ये एजोटी का नियम लगेगा, यानी आपकी जो ABCD चल रही है वो इस तरह से चल रही है। ठीक है, और अगर कहीं दायां लिखा है तो वो राइट ABCD है, और या विपरीत से बायां है तो भी वो दायां है, और यहाँ पर आपकी जो ABCD होगी वो उल्टी ABCD होगी, यानी Z, Y, X ऐसे करके। और यहाँ पर आपको जो रूल निकालना होगा कि मान लीजिए आपकी कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए आपकी दी हुई 10वीं संख्या है, तो आपको x करके 27 करना होगा, फिर आपको x का मान निकालना होगा, और फिर ये जो मान आएगा इसको आप एजोटी से आप सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये सम अप है। अगले वीडियो में फिर कुछ आपके साथ दूंगी मैं।